इस वीक हमारे सामने दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं। पहला है एनलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड एंड दूसरा है विक्रन। विक्रन के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। टुवर्ड्स द एंड हम इन दोनों आईपीओ का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जन पे डिस्कस कर लेंगे, पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एनलॉन हेल्थकेयर आईपीओ के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंटर्स। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। देखिए होता क्या है, कभी कभी मुझे बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट डीआरएचपी के पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट वीडियो, तो सुन लीजिएगा। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मैन्युफैक्चर कर रही है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज को। देखिए फार्मा का सेगमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली इंपैक्ट होगा किस तरीके से ट्रंप टैरिफ लगाता है। अभी तक एक्सपेक्टेड है कि टैरिफ नहीं लगेगा फार्मा में या एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर बीच में बात आती है वापस से कि लग जाएगा, आएगा, नहीं लगेगा, कितना लगेगा, क्या होगा, उसके ऊपर काफी कुछ इस कंप्लीट सेगमेंट का डिपेंडेंट है। इस पॉइंट को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। 26 को आईपीओ ओपन हो चुका है ऑलरेडी, 29 को आईपीओ क्लोज होगा, 1 सितंबर को टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है, रिफंड हो जाएगा 2 को या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे, एंड 3 सितंबर को टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं ऑलरेडी फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन क्लोज हो चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। रिटेल 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, एचएनआई कैटेगरी अभी तक एक टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, और एंकर भी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी तक इसमें सब्सक्रिप्शन एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, यह हमें दिख रहा है। रिटेल में 164 शेयर्स का एक लॉट यानी कि 14,924 रुपीस की एक एप्लीकेशन लगेगी। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, मात्र 121 करोड़ का आईपीओ का साइज है, और पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। 86 से 91 है प्राइस बैंड। छोटी साइज का आईपीओ, छोटी प्राइस का आईपीओ लोगों को यूजुअली अट्रैक्ट करता है, ऑल्दो इस सेगमेंट पे यूएस और ट्रंप की दिक्कत बनी हुई है, वो इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव आज के दिन साइकोलॉजिकली बना हुआ है। फाइनेंसिस की बात करें तो रेवेन्यू 81% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 112% 2024 वर्सेस 2025 में जंप हुआ है। जिस साइज की एक कंपनी है, जैसे 20 करोड़ का पैट है, इतना पैट तो हम आजकल एसएमई आईपीओ में भी देख लेते हैं, तो काफी छोटा आईपीओ का साइज है। मात्र 483 करोड़ की मार्केट की कैपिटलाइजेशन होने वाली है लिस्टिंग पे, सो काफी छोटी साइज की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑब्वियसली इतनी छोटी कंपनी से अच्छा हम एक्सपेक्ट करेंगे, 40% का है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का विच इज कंफर्टेबल, ईपीएस है 5.15 का, पी रेशियो है 17 का। देखिए जितनी छोटी कंपनी होती है ना, अगर बहुत ज्यादा छोटी कंपनी होती है वहां पे उसको बहुत हाई वैल्यूएशन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। मीडियोकर कंपनीज को सबसे ज्यादा रिच वैल्यूएशन मिलता है, और बड़ी कंपनी का तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हो जाता है। इनका टोटल ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है फंडिंग करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को 30 करोड़, कुछ पेमेंट करना अपनी बोरिंग्स का छोटा सा मात्र 5 करोड़ का इनका एक इमीडिएट लायबिलिटी थी उसको क्लोज करना है, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना 43 करोड़ का। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है क्रोनॉक्स लैब साइंस जिसका पी रेशियो 26 का है, एक्यूटस केमिकल 58 का, सुप्रिया लाइफ साइंस 29 का। ये तीनों के तीनों वो है पीयर कंपैरिजन जो कंपनी ने खुद ने अपने डीआरएचपी में बताया है। हम अपने आप से नहीं बता सकते, जो डीआरएचपी है उसके अकॉर्डिंग ये इनके पीयर कंपैरिजन इनके अकॉर्डिंग है, पर कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, पर फिर भी वैल्यूएशन वाइज ऑलमोस्ट ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। फाइनली अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिन कमेंट भी लगा दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट भी मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपके लिए पिन कमेंट पे रखूंगा, उसको जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम यहां पे एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो 5% के आसपास का चल रहा है, मतलब कि 91 रुपीस के आईपीओ के अपर बैंड पे 5 रुपए का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, पर अगर यहां पे हमें सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिकली एचएनआई कैटेगरी में 15 गुना के ऊपर होता हुआ दिखता है तो ये एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जिसको रिस्की इन्वेस्टर प्रोबेबली रिस्क लेने के लिए कंसीडर कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट में अगर हम विक्रन इंजीनियरिंग के आईपीओ की बात करें तो वहां पे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 2.4 टाइम्स हो चुका है। आप अगर सब्सक्रिप्शन चेकआउट करना चाहते हो तो आपको अभी मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप यहां पे सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। विक्रन के आईपीओ में यहां पे अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, एचएनआई बिग 5 गुना, एचएनआई स्मॉल 4 गुना को क्रॉस कर चुकी है, और ओवरऑल एचएनआई कैटेगरी 5 गुना को क्रॉस कर चुकी है, तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है। और यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% का चल रहा है,
दोनों आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट सेंटीमेंट और माहौल के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ को बेटर रिस्पांस मिलने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है पहले दिन को ध्यान में रखते हुए, और मेरा भी यही मानस बन रहा है। पर दोनों आईपीओ को हम कंसिडर कर सकते हैं। एक कंपैरेटिवली बेटर है जहां पे लिस्टिंग की बेटर एक्सपेक्टेशंस है, दूसरा कंप्लीटली डिपेंड करता है किस तरीके से H9 में रिस्पांस आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप रेगुलरली आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।